किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए, शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, झगड़ा कर रही है पहले हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। नजरीन, बड़ी बड़ी धमकियां देने वाली भारतीय गवर्नमेंट को भारत के किसानों ने नकेल डाल के रख दी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। कुछ ऐसे ही हालात हैं भारत में आजकल। नजरीन, भारत गवर्नमेंट ने पहले तो कश्मीर के कानून तब्दील किए, उसके बाद इन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों के कानून तब्दील किए और उन पर जुल्म किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत में रहने वाले किसानों को उनके हक से महरूम कर दिया और उनके लिए भी नए कानून बना दिए। नजरीन, ये भूल गए थे कि जब घर से चिंगारी उड़ती है तो वो पूरी लंका को जला देती है। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह किसानों ने भारतीय गवर्नमेंट को नकेल डाल के रख दी है। नजरीन, सितंबर में एक ज़रूरी कानून इन्होंने पास किया जो कि वहाँ के किसानों के लिए दस्ती बम बनकर गिरा और उसका रिएक्शन ये हुआ कि किसान निकले। जहाँ भी किसान थे, चाहे भारत का कोई भी इलाका था, वहाँ से किसान निकले, उन्होंने एहतजाज किया और उस एहतजाज का ये रिएक्शन भारतीय गवर्नमेंट ने दिया कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उन पे आंसू गैस के शेल छोड़े गए और उनको ठंड में पानी उन पर फेंका गया और इस तरह के काम किए गए ताकि वो किसी तरह इनको यहाँ से दबा लें। लेकिन जब कोई गरीब उठता है, जब कोई हक पे उठता है तो वो दबाता नहीं जाता और वो तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक उसके तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते। नजरीन, अब सिचुएशन ये है कि दिल्ली के बाहर जितना भी उनके बॉर्डर्स हैं वहाँ किसान मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख के करीब किसान इस तरह के हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं और वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनको अंदर दाखिल नहीं होने दे रही। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ उन्होंने तमाम हाईवेज बंद करके रख दिए, वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं, तो प्रॉपर दिल्ली को उन्होंने बंद करके रख दिया है। नजरीन, इसके अलावा 8 तारीख का उन्होंने वक्त दिया है किसानों ने भारतीय गवर्नमेंट को कि वो उनके मुतालबात मान लें, अदरवाइज वो पूरा भारत बंद कर देंगे, पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि वो ट्रक उनके भर भर के वो लाए हैं राशन के और वो कह रहे हैं कि उनके पास 4 महीनों का राशन है, वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ एहतजाज करके बैठे रहेंगे। नजरीन, इसके अलावा भारत का मीडिया इस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर रहा है कि वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान ये चीज़ें करवा रहा है, पाकिस्तान उनको भारत के खिलाफ कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वो भारतीय जितने भी किसान हैं, जितने भी वो सिख हैं, चाहे वो हरियाणा है या भारत का कोई भी कोना है, तो वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब किसानों को इनकी हुकूमत में उनको हक नहीं दिया जा रहा तो फिर उनको अपना अलग मुल्क बनाना चाहिए। नजरीन, इस धरनों पे, इन एहतजाजों पे पूरी दुनिया जहां भारत के खिलाफ बोल रही है और इन किसानों के हक में बोल रही है, तो वहाँ कनाडा के वजीर आज़म ने भी बयान दिया क्योंकि कनेडियन में बहुत से ऐसे सिख रहते हैं, ऐसे पंजाबी रहते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वहाँ से धरने दे रहे हैं। तो उन्होंने भी किसानों के हक में उन्होंने बयान दिया। जब उन्होंने ये बयान दिया तो ये भारत की जानिब से उनको एक नोटिस जारी किया गया, उनको एक पैगाम दिया गया कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में ना बोलें। लेकिन उसके बाद उनका रिएक्शन यही आया कि जहां भी किसानों के साथ जुल्म किया जाएगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और हम उनका साथ देंगे। नाज़रीन, आखिर में जो भारत से ये उनकी जो कानून से जो इनका ये जंगी जुनून है, ये जो नए नए कानून उन्होंने बना दिए हैं, तो उनसे अपने मुल्क नहीं संभला। जब ये लोग बाहर निकले तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे दिया। अगर आप मेजर गोरावारिया के ट्वीट्स देखें तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ISI मिल के ये सारा कुछ कर रही हैं, प्रोपोगंडा, और भारतीयों को उनके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जब अपने कानून गलत साबित हुए, जब अपने ही लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर दुश्मन मुमालिक को इन्होंने सामने ला दिया और अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान पे सारा इल्ज़ाम दे दिया। फिलवक्त के लिए इतना ही। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।